सभी भक्तों का स्वागत है। हरि नाम दीक्षा पुस्तक को हम अध्ययन कर रहे हैं और अब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी 10 नाम के अपराधों के प्रति बारे में, क्योंकि इन्हीं अपराधों के चलते व्यक्ति को बार बार नाम उच्चारण करने के बाद भी भगवान का प्रेम प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होती है। तो क्या वो 10 अपराध हैं, उनको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबको उम्मीद है कि आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी जूम पे ठीक प्रकार से। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नटवर प्रभु कह रहे थे और अन्य भक्त भी बोले कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में 10 अपराध के बारे में बोला जाए, लेकिन मैंने कहा बिना पढ़ाए हम कैसे बोलेंगे, तो कहीं न ऐसा ना हो भक्त लोग निरुत्साहित हो जाए। तो पहले इसके विज्ञान को ठीक से समझ लें, फिर हम याद भी कर सकते हैं। वास्तव में दीक्षा का अर्थ है भगवान के नाम जप का संकल्प करना। संकल्प समझते हैं क्या होता है? संकल्प प्रतिज्ञा या एक, हाँ मतलब इच्छा कि हम ये करेंगे, निश्चय कि हम ये इतना करेंगे। मुख्य नियम यही है, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों में और कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से ही व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करता है। इसलिए दीक्षा को हरिनाम दीक्षा कहते हैं। ये बात बहुत सिंपल सी लगी होगी, लेकिन एक भक्त हैं जिनकी हरिनाम दीक्षा हो चुकी है, और मैं से पूछा कि आप तो दीक्षित भी हो गए। नहीं, आपने कहा मैं दीक्षित हो गया हूं, लेकिन अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई। यही यही बात है। यही बात है। वो सोच रहे हैं कि जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगी हमको दीक्षा नहीं माना, उसको दीक्षित नहीं माना जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। दीक्षा में मुख्य बात भगवान का नाम जप और कीर्तन करना है, गुरु महाराज उसको दिए। तो ये कहां से बात आपको समझ में आ गई कि आपकी दीक्षा नहीं हुई है? वस्तुतः हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? जिस दिन से हमने वैष्णव का आश्रय लिया, उनकी शिक्षा का पालन कर रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, हम उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी से हमारी दीक्षा हो चुकी है। उसका समाजीकरण दीक्षा समारोह के समय होता है। ये बात आप याद रखते हो, ठीक है? तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए ये आपको लग रहा है बहुत सिंपल है। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। एक सन्यासी कहीं दूसरे मतलब वैष्णव संप्रदाय के ही हैं, लेकिन वो आए एक बार बीमार थे, तो यहाँ कुछ दिन के लिए रुके थे, और तब मेरा दूसरा इनिशिएशन नहीं हुआ था। और तब मुझे बोले तुम्हारा तो अभी दीक्षा भी नहीं हुई, दीक्षा भी नहीं हुई है। और फिर मुझे कुछ नरसिंह मंत्र देना चाह रहे थे, हमने उनकी सेवा करी थी। ये चीज़ ठीक नहीं थी उनके लिए। जब मेरे गुरु महाराज हैं, समय आने पर जब उचित समझेंगे वो देंगे। आप क्यों इस प्रकार से आग्रह कर रहे हैं? मैं लिया भी नहीं। मैंने कहा आपकी सेवा हम वैष्णव समझ के की है, क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के भी दीक्षित भक्त जब यहाँ पे एक भक्त थे, इधर आए, तो उनके ही एक गॉड ब्रदर ने फिर से उनको दीक्षा दे दी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये तो मूर्ख है, मेरा शिष्य तो मूर्ख है, इसे नहीं पता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये प्रमाणित करता है कि क्या मैं प्रमाणिक गुरु नहीं हूँ? दोबारा दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? दीक्षा के प्रोसेस को ठीक से ना समझने के कारण सोचते हैं आज हम यहाँ दीक्षा लेंगे। कोई मैंने सुना है भक्त 5-5, 6-6 गुरुओं से भी दीक्षा ले चुके हैं। उससे कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ छू देंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस भी है, कह रहे हैं वॉइस कम आ रही है, सभी को कम आ रही है। आप चेक कर लीजिए एक बार, क्या सभी को आवाज कम आ रही है? ठीक है आवाज? वो अपने एंड पे देख चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। और एक और भी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हम दीक्षा ले रहे हैं तो फिर मैं याद दिलाऊंगा कि मुझे अब दोबारा जन्म नहीं लेना है, ये संकल्प व्यक्ति को होना चाहिए। अगर ये इस लाइट को ऑन कर, इधर की लाइट ऑन कर लीजिए, जो ट्यूब लाइट है इसको ऑन कर लीजिए। अगर ये संकल्प नहीं है तो दीक्षा का कोई प्रयोजन बनता नहीं है। डज इट मेक सेंस? इतना गंभीर, अगर ये संकल्प नहीं है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो दीक्षा ले क्यों रहे? ये एक सोचने वाली बात है। और दीक्षा दिलवाई क्यों जा रही है? तो इसलिए आवश्यक है कि ये प्रभुपाद जी समझ लिए प्रचार का उद्देश्य क्या है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रचार करते हैं, लेकिन मेन बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रचार का है कि भक्तों को या जिनको आप प्रचारित कर रहे हैं, दे शुड टेक टू द प्रोसेस। उनको इस प्रक्रिया की शरण लेनी है कि वे अब भगवान के पास वापस चले जाएं। इस प्रकार से ट्रेनिंग देनी होती है, और इसमें काफी एनर्जी भी लगती है, और अच्छी बात है एनर्जी लगती है, लेकिन इतनी जल्दी किसी को समझ में नहीं आती बात। तो थोड़ा सा ठोंक बजा के देख लीजिए कि क्या उसके दिमाग में घुस गई ये बात, तब आप उसको एटलीस्ट उसकी दीक्षा का समाजीकरण कीजिए। ये बात है। कई बार तो लोग सोचते हैं कि इस गुरु से दीक्षा लेंगे सारे पाप खत्म, उसके बाद नेक्स्ट गुरु, एक डस्टबिन भर गया, दूसरा डस्टबिन वो भी खत्म हो भर गया तो तीसरा डस्टबिन। ऐसा नहीं होता है।
अब कोई कह रहा है लो, कह रहा है कोई हाई, हम कुछ नहीं कह सकते भाई, हम पता नहीं क्या आपके एंड पे क्या इशू है, लेकिन आवाज मैं समझता हूँ ठीक आ रही है कि हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी है ना, चेंज नहीं करी। माइक तो वहीं पे है जहाँ पे माइक, एकदम पास से बोलो कि आवाज अजीब सी आएगी। ठीक है, मेरी गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन मैं वही शिव कृष्ण दास हूँ, घबराई मत। नकाल नहीं हूँ, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपराध। हरिनाम दीक्षा का यही अर्थ है कि भक्त भगवान के नाम जपने का व्रत लेता है। और इस बात को समझिए, व्रत मतलब चाहे कुछ भी लगे, कैसा भी लगे, आप करेंगे, ये मतलब ही होता है व्रत का। जैसे एकादशी व्रत, भूख लगी है, खाने का मन भी करता है, लेकिन नहीं खाते, ये अर्थ है। भक्तों को सावधान किया जाता है कि भगवान की भक्ति करने पर, विशेषकर नाम कीर्तन और नाम जप करने से उनके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपराध के विषय में उचित ज्ञान न होने के कारण उनसे अपराध होते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि भाई गाड़ी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है और गाड़ी से आप अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे, यदि एक्सीडेंट नहीं करते हैं तो। गाड़ी चलाते समय ये भी देखना है कि कहीं दूसरी वाली गाड़ी को ठोक ना दें, गाड़ी हमारी गड्ढे में ना गिरे, तब हम बड़ी आसानी से पहुंच सकेंगे। समझ रहे हैं, क्या करना है यह भी जरूरी है और क्या नहीं करना है यह भी जानना जरूरी है। ये चतुश्लोकी भागवत में आएगा, अन्वय व्यतिरेक, इसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। एतावतेव जिज्ञासम, एतावतेव जिज्ञासम, श्लोक भूल रहा हूं, इतना ही जिज्ञासा करना चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं और कैसे मैं जो भक्ति में मेरे अपराध हैं उससे मैं बचूं, तब स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। और आप इसमें समझ रहे हैं कि ऑफ नो नीड, ज्ञान का बहुत महत्व है इस दृष्टि से। नहीं पता है तो व्यक्ति अपराध करता रहता है, और अगर सुनता रहता है बार बार तो उस अपराध से वो मुक्त होता है। जैसे सिंपल सी बात, सिंपल सा अपराध देखिए, भगवान के फूल के ऊपर हमें पांव नहीं रखना चाहिए, भगवान के प्रसाद को हमको नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आता है, लेकिन व्यक्ति अगर ज्ञान हो उसका तो ध्यान रखेगा, नहीं करेगा, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है नाम कीर्तन के साथ, ताकि हम अपराधों से बचें और बड़ी तीव्रता से आगे बढ़े। महाराज जी आगे बोलेंगे, थोड़ी मात्रा में भी किया जाए लेकिन अपराध रहित होकर नाम उच्चारण किया जाएगा तो भगवान के प्रति प्रेम उसका बहुत बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अपराध का स्वरूप जानकर उससे बचना चाहिए, और जानेंगे कैसे स्वरूप? श्रवण करके। अपराध दो शब्दों से बना है, अप और राध। अप का अर्थ है किसी को प्रसन्न ना कर पाना, बल्कि उसे रंज कर देना, और राध का अर्थ है कि खुश करना, प्रसन्न करना, आराधना करना। उसकी जो स्वाभाविक शक्ति है जो हमें लाभान्वित ना करे, इसको अपराध कहते हैं। जैसे बिजली के तार में विद्युत की धारा गुजरती है और उस तार पर अगर प्लास्टिक चढ़ा दिया जाए तो वह प्लास्टिक का आवरण विद्युत की शक्ति का अपराध करेगा। कोई व्यक्ति अगर प्लास्टिक चढ़ाए हुए तार को छूता है तो उसे बिजली का आघात नहीं लगता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि अगर हम नाम अपराध से बच करके भगवान का नाम जब करते हैं तो हमारी प्रगति बहुत तीव्र होगी, क्योंकि नाम अपनी पूरी शक्ति प्रेषित करेगा हमारे हृदय में। ये बात हम लोगों ने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, 6.2.9-10। वहां भी ये बात थी कि कोई व्यापारी है, वह असमर्थ नहीं है अपने शरणागत की रक्षा करने में, लेकिन जितनी मात्रा में अपराध से रहित होगा शरणागत, उतनी मात्रा में उसकी रक्षा करेगा। Does it make sense? Because वो एक व्यक्ति है, भगवान का नाम भी भगवान से अभिन्न है, वो स्वयं एक व्यक्ति है। तो अगर हम अपराधों से बचते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वह भी अपनी पूरी शक्ति हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। यह नहीं कह रहे कि नाम अपराध से कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन क्यों ना अपराध से बच करके तीव्र प्रगति की जाए। और आप देखेंगे कि इतना कठिन नहीं है अपराधों से बचना, थोड़ा हमने सचेत होना है इसके बारे में। सचेत मीन्स कॉन्शियस। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के नाम संकीर्तन में 10 अपराध होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। निरपराध नाम
थोड़ा भी लिया जाए तो वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराते हैं। कितना थोड़ा सुनिए, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, एक नाम से सारे पाप, शायद दूसरे नाम से कृष्ण प्रेम। इतना शक्तिशाली भगवान का नाम है, तो इसके बीच में सारी यात्रा हमारी है। मतलब बार बार नाम उच्चारण करने के बाद भी भगवत प्रेम अगर जागृत नहीं है तो उसका मतलब है अपराध है। तो उसके लिए निरुत्साहित ना होकर के व्यक्ति को देखना होगा कि हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, उसका हमें निर्मूलन करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। और आप देखेंगे हम लोग केवल बेवकूफी के कारण अपराध करते हैं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। एक एक अपराध को देखें, केवल उसका मूल कारण मूर्खता ही है। तो उस मूर्खता को ज्ञान के द्वारा निकालने का प्रयास करना चाहिए। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना, तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.16। अपराध के साथ किया हुआ नाम संकीर्तन अगर बहुत वर्षों तक भी किया जाए तब भी वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो देखिए, कई बार कुछ भक्त लोग आश्चर्य या विस्मय प्रकट करते हैं कि ये भक्त इतने साल से जप कर रहे हैं और इस प्रकार का खराब बर्ताव कर रहे हैं, इस प्रकार की विषयासक्ति उनमें देखी जा रही है। तो अब हमें उस भक्त को तो खैर नेगेटिव तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट देना चाहिए कि इसका मतलब है कि नाम जप के प्रति उन्होंने समर्पण नहीं किया है। नहीं तो नाम, भगवान की भक्ति बहुत शक्तिशाली है। आप देखिए मृगारी कितना घोर हृदय वाला था, है कि नहीं? एक ही साल में पूरा परिवर्तित हो गया। और इसी कारण से हम जब भक्ति करते हैं तो हमें अनुगत्य में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बाहर के भक्त हमको, अलग भक्त हमको कुछ बताएंगे नहीं हमारी गलती। तो जो हमारे गुरु हैं या हमारे सुपीरियर हैं वह बताएंगे कि भाई नहीं, ये तुम ऐसा मत करो, ये चीज अच्छी बात नहीं है। ये समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो हमारे हित के लिए बताएंगे, और हमारा संबंध तो हम समझे हाँ ये हमको नहीं करना चाहिए था, ये ठीक बात नहीं है। मेक सेंस? जैसे अगर पूछा जाए कि यहां से दिल्ली कितना दूर है, तो उस पर निर्भर करता है कि रोड कैसी है। मान लो गाड़ी तो एक ही है, गाड़ी तो आपके पास मान लीजिए BMW है, बड़ी स्पीड से भागने वाली, लेकिन कितने स्पीड ब्रेकर हैं, कितने गड्ढे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति कितनी तेजी से दिल्ली से वृंदावन पहुंचेगा। अब तो समझ में आ रहा है। हमारा एक अनुभव है कि हम लोग भोपाल गए थे प्रचार करने के लिए, फिर भोपाल से और आगे उज्जैन, उज्जैन से जब लौट रहे थे, शिवपुरी पड़ता है, शिवपुरी, इतना खराब रोड, हमारी गाड़ी का बैंड बज गया, हम लोग सो भी नहीं पाए, घड़गड़ घड़गड़ घड़गड़, सबसे खराब यात्रा जीवन की रही। अब तो पता नहीं क्या स्थिति है, अब अच्छा हो गया, अभी भी ऐसा ही है, हाँ तो जो भी है। लेकिन उससे एक बात याद आ रही थी कि यही है नाम अपराध की अवस्था, लगातार। लेकिन इतना आशा थी कि आगे जाके रोड ठीक हो जाएगी। चलते रहते तो उसी रोड में पड़े रहे, सॉरी रुक जाते तो उसी रोड में पड़े रहते। चलते रहे धीरे धीरे करके अच्छी रोड आई, फिर स्पीड बढ़ गई। तो ये प्रैक्टिकल देखा जाता है कि जब लोग नाम अपराध कर, बेसिकली सुने अगर, तो अपराधों से मुक्त होने की भावना आ जाएगी। हाँ अरे मैं तो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पहला अपराध जिसको हमने चक्रवर्ती बाद की टीका में भी देखा था कि बहुत खतरनाक है, वैष्णवों की निंदा। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सताम निंदा नाम न परमा, सताम निंदा नाम न परमा, अपराधम वितनु, नहीं ऐसे नहीं बोला जाएगा। सताम निंदा नाम न परमा, अपराधम वितनुते, यत ख्याति याता यातम कथम उ सहते तु तद विगर्हम। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन भक्तों ने भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि केवल ये ब्रह्मचारी और सन्यासियों को ही इंगित करता है। कोई भी व्यक्ति आश्रम में है, नाम उच्चारण कर रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार वह नाम प्रचार कर रहा है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब देखो तिलक ठीक से नहीं लगाते, बहुत सारे दोष हो सकते हैं। अभी प्रभु महाराज एग्जाम्पल बताएंगे कि जहां दोष नहीं भी देखना चाहिए वहां दोष। अगर आप गुरु हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप शिक्षा देने के लिए उनको बताएं, लेकिन हर व्यक्ति के तो गुरु हम नहीं है ना। और जब हम शिक्षा दे भी रहे हैं तो इसी से कि उसका हित हो, ये नहीं कि उसके दोष को हम पूरा सब जगह गाएं, देखो कितना खराब व्यक्ति ये है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर वो कभी शिक्षा स्वीकार ही नहीं करेगा। इज इट नॉट? निंदा, ऐसे भक्तों से
कभी कभी सामान्य आचरण का पालन नहीं हो पाता है। भगवान की कीर्ति में लगे हैं, प्रचार कीर्ति के प्रचार में लगे हैं, हो सकता हो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, उसके लिए निंदा करना ये उचित बात नहीं। एक माता जी थी, वो बोली अरे ब्रह्मचारी सब ऐसे अच्छे नहीं है। हमने कहा आपने शादी क्यों की? पहले शादी न करके दिखाओ, फिर बोलना ब्रह्मचारी के ऊपर। तो मैंने कहा आपके तो 2 बच्चे हैं, समझ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करके आ चुकी हैं, पहले नाक करके दिखाइए तब बोलिएगा। ऐसे हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी पत्नी बोली अरे तुम्हारे तो शादी नहीं हुई, तुम लोग मंगल आरती जा सकते हो, क्या दिक्कत है? तो उनके रिश्तेदार ही बोले तेरे को छोड़ देता हूँ यहाँ पे जा मंगल आरती। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो इतना आसान नहीं होता है। ये कभी कोई कहता है अरे ये ब्रह्मचारी लोग तो बहुत खा रहे हैं प्रसाद। अरे प्रसाद खा रहे हैं, होटल में तो नहीं खा रहे हैं ना। इस तरह की निंदा बहुत चलने लग जाती है। कोई अधिक प्रसाद ग्रहण करे, प्रसाद ही तो खा रहा है भाई, 2-4 करोड़ यज्ञ और खा ले, ग्रहण कर ले तो भाई क्या दिक्कत है? एक बार जयानंद प्रभु जो पूरी रात दिन रात सेवा करते थे, क्लास में बैठे थे, उनको नींद आ रही थी। अन्य भक्तों को प्रभुपाद डांटते, उनको कुछ नहीं बोलते। जान रहे थे कि वो इतना सेवा भगवान की प्रेममय रूप से, प्रेममय सेवा कर रहे हैं भगवान की। लगातार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इत्यादि होती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे ना मेरी बात? ये चीज को नहीं देखना चाहिए। मेन चीज देखिए कि वो भगवान की कीर्ति के प्रचार में लगे, कुछ आचरण नहीं भी हो पा रहा है, डिटेल्स नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उसके लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ है भी तो उनके जो सीनियर वरिष्ठ वैष्णव है वो देखेंगे उसको। और कई बार आप देखेंगे निंदा करने के बाद तो हम लोग कहते हैं छोड़ो क्या करना, जब तुमको पहले ही छोड़ना था तो तुमने पाप क्यों लिया अपने सर के ऊपर? ये बात से पहले हम आगे बढ़े हैं, आप लोगों को पता ही है कि जगाई मदाई कितने बड़े महात्मा थे। वो लोग भी शास्त्र पढ़ते थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ढूंढने के लिए कि कौन सा पाप रह गया, कोई मिस तो नहीं हो गया पाप। अरे घर नहीं जलाया, चलो चलो घर जला देते किसी का। अरे मर्डर नहीं किया ब्राह्मण का, चलो मर्डर भी कर देते। ऐसे करके ढूंढ ढूंढ के पाप करते, तो उनके पापों को महाप्रभु ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर महाप्रभु का जो वपु था वो गौरांग से श्याम सुंदर हो गया। तो उन्हें कहा कि देखो मेरा शरीर कैसा हो गया है। तो अद्वैताचार्य जी कहा आप तो अब श्याम सुंदर जैसे लगते हैं। फिर महाप्रभु ने कहा तुम सब लोग कीर्तन करो ताकि मेरे पाप नष्ट हो जाए। क्यों? लीला के लिए किया। तो भगवान तो अपाप अविद्ध है, तो भगवान जब उन लोग कीर्तन किया तो फिर से भगवान गौरांग रूप में हो गए। वैसे ये लीला कितनी अद्भुत होगी ना, श्याम सुंदर रूप में दिख रहे हैं, फिर तुरंत गौरांग रूप में दिख गए। फिर बोले कि तुमको पता है कि सारे पाप कहाँ गए? मेरे ऊपर जो पाप थे वो सारे अजामिल इसके जगाई मदाई के वो कहाँ गए? तो कहाँ गए? कहते जो वैष्णवों की निंदा करता है उसके सर पे चले जाएंगे सारे पाप। ये चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अपने सर पे क्यों? अपने मूर्ता है ना जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, मोस्टली तो जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं होती उसी की निंदा करते हैं। जिससे हमारा प्रेम नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसकी निंदा करना चालू कर देते हैं। और फिर देखिए हृदय कैसा हो जाता है, एकदम एकदम सूखा हो जाता है कि नहीं? बेवकूफी की है कि नहीं? बहुत बड़ी बेवकूफ। और एक और बात देखिए, आप जिसको देख रहे हैं उसको देख नहीं रहे हैं। आप जिसकी निंदा चल चालू भी की हो तो आप उसके प्राकृत स्वभाव को देख रहे हैं। कुछ प्राकृत स्वभाव रह जाता है, यहां तक कि काम और क्रोध का भी प्रभाव आप देखेंगे तो वह भी काफी समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम निर्मूलन तुरंत हो जाता है। और ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर हो गया है कि हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ तुरंत चला गया है, एकदम खत्म हो गया है। तो हमारे संग हम उम्मीद करते हैं कि दया की जाए, हमारे पॉजिटिव को देखा जाए कि भाई जब तो कर रहा है, और सामने वाले का हम देखना नहीं चाहते। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि इधर निंदा के चक्कर में ना पड़े। और होता क्या है, जैसे यहाँ पे आए तो कृष्ण कथा मिल रही है, तो ऐसे समाज में ना जाए जहाँ पे योजना बना करके निंदा की जाती है। जैसे यहाँ योजना बना के हम लोग हरी कथा कर रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक, इस टाइम से इस टाइम में हम लोग कथा करेंगे, और उसके बिना तृप्ति नहीं होती, लगता है कि कुछ कमी हो गई। तो कुछ ऐसा भी समाज है भक्तों के विजन में, भक्तों के समाज में ही कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो योजनाबद्ध तरीके से, मतलब महत कृपा हो गई, अब संत से महत सेवा भी हो गई, अब श्रद्धा आ गई, तो योजना बना बना कर निंदा करते हैं। भक्त माल से कहा जाता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो जो लोग घर में रहते हैं उतना नहीं होता है, लेकिन मंदिर में और मठ में बहुत ज्यादा हो जाता है सब बातें। क्योंकि सब तरफ भक्त ही भक्त दिखते हैं, तो लगता है इसकी नाक टेढ़ी है, इसका तिलक टेढ़ा है, इसका ये है, तो ऐसा ऐसा करके। पुस्तक वितरक, इस पे महाराज जी कथा बता रहे हैं छोटी सी। एक बार की घटना है, लॉस एंजलिस विमान पत्तन
एयरपोर्ट पर कुछ भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे। उस समय आतंकवादियों का भय नहीं होता था। अभी तो कोई घुसने भी नहीं देगा। भक्त लोग विमान पत्तन के भीतर जाकर भी पुस्तक वितरण कर सकते थे। कभी कभी उन्हें मंदिर लौटने में रात के 1 बज जाते थे, कभी 3 भी बजते थे, इसलिए वे भक्त सुबह मंगल आरती में नहीं आ पाते थे। इस पर कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से शिकायत की। इस पर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यह देखो कि वे क्या कर रहे हैं। पुस्तक वितरण करना सीधे भगवान की सेवा करना है। विशेषकर उन भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन प्रचार के लिए लगा दिया हो। वैसे भी कृष्ण को छोड़कर सभी में दोष है। कितना सुंदर सुंदर बातें हैं। सर्व दोष शून्य और सर्व गुण विभूषित सिर्फ कृष्ण ही हैं, विष्णु ही हैं। तो अब हमने ये चूज करना है या हमें चुनाव करना है कि हम लोग मधुमक्खी बनना चाहते हैं या फिर मक्खी बनना चाहते हैं। मक्खी कहाँ बैठती है अब जानते हैं, जहां मल पड़ा रहता है, और एक नहीं सारी इकट्ठी होंगी और कुछ कीर्तन भी करती रहती हूँ आप। और मधुमक्खी कहाँ जाएगी? सुंदर गुलाब के फूल में फूल अधिक है कि कांटे कितने अधिक है बताइए? नंबर वाइज कांटे, लेकिन सारे कांटों को छोड़ करके वो सीधे गुलाब के जो सुंदर भाग है वहां पे जाके लैंड करती। और मक्खी अपने शरीर में देख लीजिए, कहीं हल्का सा कुछ कट जाए या फोड़ा हो जाए या कहीं मतलब कुछ कुछ भी निकल रहा गंदा, तो पूरा शरीर में नहीं देखेगी कहाँ पे है, वहीं जाकर के बैठेगी। अब समझ में आ गया निंदा करने का मतलब। और एक उदाहरण भी देंगे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, श्री रामचंद्रपुरी है ना, सही गलत नहीं बोला, रामचंद्रपुरी थे, रामचंद्रपुरी थे, उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपराध किया था। माधवेंद्रपुरी पाद जो है वह कृष्ण के विरह में रो रहे थे कि अरे मेरा शरीर छूट रहा है, मैं कृष्ण को नहीं प्राप्त किया। ये खाली प्रेम की वजह से ऐसा वो बोल रहे थे, रो रहे थे। तो वो बोले उनको, अरे आप ब्रह्म का चिंतन करो, क्या रो रहे हो, गुरु को बोल रहे हैं। तो एकदम गुस्सा में हो गए माधवेंद्रपुरी पाद, बोले मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तेरी शक्ल देखूंगा तो मेरी दुर्गति होगी। तो इस अपराध के कारण वो आगे जाकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु में दोष निकालने लग गए। वो किसी भक्त को बुलाते, खूब खिलाते प्रसाद, फिर कहते देखो ये महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के भक्त कितना प्रसाद खाते हैं, तुम लोग इंद्रिय संयमित कैसे करोगे। खुद ही बुलाते थे और जबरदस्ती खिलाते थे। अब समझ में आ रहा है, जबरदस्ती दोष देखना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और वहां पे बात थी, गुरु को शिक्षा दे रहे थे, गुरु में दोष देख रहे थे, तो भगवान में भी दोष देखना शुरू किया। एक दिन महाप्रभु के घर में गए, आश्रम में, महाप्रभु उनको प्रणाम किए क्योंकि उनके गुरु महाराज के विशिष्य हैं। हाँ, गुरु महाराज के गॉड ब्रदर हुए। और वो देखिए चींटियां हैं, और वो उससे पहले वो देख रहे थे कि महाप्रभु के कहीं तो आचरण में कोई दोष हो। वो यही देखते थे कि कोई दोष तो नहीं है, दोष नहीं मिला। तो चींटियां आते हुए देखी। चींटियां तो हर जगह अपने आप ही आ जाती हैं। तो कहा यह चींटियां हैं, इसका मतलब ये सन्यासी मीठा बहुत खा रहा होगा, कैसे अपनी इंद्रिय को संयमित करेगा। तो अभी देख रहे हैं कि ये सब जो है निंदा में आ ही जाएगा, ठीक है। यहां तक कि महाप्रभु में कोई दोष नहीं, उसमें भी दोष देखने का प्रयास किया। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण महाराज की है कि देखिए सभी में दोष है। और प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य है, आप मुझ में देखोगे दोष, मैं आप में दोष देखूंगा, हम पढ़ेंगे कहाँ पे। और हमारे गुरु महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, समय कहते हैं यदि हम हर व्यक्ति के दोष देखेंगे तो हमारे तरफ कौन कौन लोग हैं, बड़े खराब लोग हैं। कृष्ण प्रिया में ये दोष है, आयुषी माता जी में ये दोष है, नट और प्रभु ये इसमें ये खराब है, रूपा नगु में तो कुछ है ही नहीं गुण। ऐसे करके अगर हम देख रहे हैं तो हम डिप्रेस होंगे कि नहीं, भाई ये तो बड़े खराब लोग हैं, मैं तो बहुत खराब लोगों के संग हूँ। जब बहुत खराब लोगों के संग हूँ तो वहां तो रहना नहीं चाहूंगा मैं। कुछ समझ में आया? फिर क्या होगा नेक्स्ट? आउट। और ऐसा बहुत बार होते हुए देखा गया, ये खराब है, वो खराब है, खराब है, तो सही तो संगति खराब है, चलो यहाँ से चलते हैं यहाँ से। और दूसरे का दोष देखने वाला, अगर मैं कहूं नटवर प्रभु आप बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो ये 3 उंगली किसके तरफ है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही सभी जो भक्त लोग भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है, उनकी सिंसियरिटी को आप
हृदय में अनुभव कर पाओगे कि हाँ, ये भी संघर्ष कर रहे हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर हम बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, इस सामने वाला भक्त भी प्रयास कर रहा है। आपको लगेगा, अपने आप अनुभव होगा कि हाँ, सामने वाला भी प्रयास कर रहा है भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति करने का। डज इट मेक सेंस? दिस इज वेरी नाइस। समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत अच्छा है। इस संबंध में लक्ष्मी जी का स्वयंवर, किस प्रकार से लक्ष्मी जी ने, मतलब महाराज बोल रहे हैं किस प्रकार से भगवान विष्णु को छोड़ करके सब में दोष है, तो लक्ष्मी जी ने क्यों भगवान विष्णु को माला पहनाई जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वो एक उदाहरण से महाराज बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, जब श्री जी मतलब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब सभी देवता असुर उन्हीं की कामना कर रहे थे। अपना वर चुनने के लिए उन्हें वरमाला दी गई। लक्ष्मी जी माला लेकर अपने पति की खोज में निकल गई। जो लोग पहले भी जन्म ले चुके थे और जो भविष्य में जन्म लेंगे, उन सब पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी चल रही थी। विचार करती हुई तथा ब्रह्मा जी को देखती हुई, जो वेदों के परम विद्वान हैं, सृष्टि के मूल अभियंता हैं, उनके लिए लक्ष्मी जी कहती हैं, इनमें काम वासना है, इसलिए ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है कि ये कथा क्यों बोल रहे हैं? कहने का मतलब जब ब्रह्मा जी में दोष है तो फिर हमारे आपके कहने की क्या बात है, बताइए। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही आसक्त होकर उसके पीछे पीछे दौड़े थे। केवल एक बार ऐसा हुआ था। वे परम शुद्ध हैं, लेकिन उपरोक्त कारण से लक्ष्मी जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आपको लक्ष्मी जी से यह शिक्षा नहीं लेनी कि सबके दोष क्या देखें। ये शिक्षा इस कथा से नहीं मिल रही है। लक्ष्मी जी अपराध भी नहीं कर रही है, वो केवल ये दिखाने के लिए कि भगवान विष्णु के अलावा और किसी में कोई दोष नहीं, इसलिए ऐसा बोल रही है। अपराध होता तो भागवत में क्यों रखते इसको? लेकिन चलो समझ लीजिए, जैसे शिव जी के अभी आप आगे पढ़ा, याद शिव जी शब्द याद रखिएगा, मुझे इस प्रसंग के बाद याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो। कोई कोई कामदेव को भी जीत चुके हैं, लेकिन उनका स्वभाव मंगल नहीं है। किसी स्त्री से कैसे प्रेम करना चाहिए ये उन्हें मालूम ही नहीं है। यह सब दोष है। सबका प्रिय होना भी एक गुण है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सब दोषों से शून्य है। सनकादिक को भी लक्ष्मी जी ने त्याग दिया। सनकादिक मतलब 4 कुमार, वे केवल ध्यान में ही लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी सोच रही थी, अगर मैं इनका आश्रय लेती हूँ तो ये ना मेरे लिए साड़ी लाएंगे ना अलंकार लाएंगे, ध्यान ही करते रहेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से कोई लड़की विवाह करे जो केवल ध्यान में डूबा रहे, तो वह उसके पास जाकर क्या करेगी? तो वहां उनका दोष ये कि ध्यान, वैसे देखा जाए तो ये गुण है उनका कि हमेशा भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, लेकिन का इससे हमारा क्या प्रयोजन? ये बड़ा विनोदपूर्ण प्रसंग है। ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी किसी में मंगल स्वभाव भी है और स्त्री से प्रेम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आयु का पता नहीं है। लक्ष्मी जी ने हिरण्यकश्यप पर विचार किया। इनके पास वैभवशील और मंगल भी है। स्त्री की सेवा करना, स्त्री से प्रेम करना जानते हैं, लेकिन इन्होंने भगवान से द्रोह किया है। ये कभी भी मर सकते हैं। तो ये अच्छे पति हैं, सब तरह से ठीक है, लेकिन इनकी आयु कम है, ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। वैसे बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो कोई भी परम आश्रय है वो सब कंपटीशन से बाहर कर रही है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी परम विदुषी स्त्री हैं। उन्होंने जिसका वर्ण किया है उन्हीं के अनुगत्य में हमको भी उन्हीं का ही वर्ण करना चाहिए। भागवतम एकदम क्लियर कर दे रही है। इंद्र पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं, ये तो सत्य स्थायी हैं, स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन कभी भी असुर पर आक्रमण कर इन्हें स्वर्ग से भगा देते हैं। ठीक है। और एक ध्यान रखिएगा, एक शब्द आ रहा है लेकिन। लेकिन डिफाइन करता है कि आप क्या करना चाहते हो। भाई प्रेम कृष्ण प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं, लेकिन ये खाना ठीक से नहीं खाते, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इनका गुणगान कर रहा हूं कि निंदा कर रहा हूं? गुणगान नहीं कर रहा हूं, निंदा ही कर रहा हूं। जो आप लेकिन के बाद बोलेंगे वो माना जाएगा। निंदा मतलब दोष ही देख रहे हैं। आपने देखा है कई कई बार लोग ऐसे, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये है, बट लेकिन, फिर लेकिन लगा देते। लक्ष्मी जी किसी के चिरायु होने पर विचार करती हैं कि मार्कंडेय जी चिरंजीवी हैं, लेकिन वे भी स्त्री से प्रेम करना नहीं जानते। लेकिन आ गया, स्त्री ऐसे पुरुष के पास जाकर क्या करेगी? मार्कंडेय ऋषि तो खैर
आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। कोई कोई ऐसे हैं जिनमें सब गुण हैं, लेकिन कोई एक अवगुण है ही सारे गुणों पर पानी फेर देता है। लक्ष्मी जी शिव जी पर विचार कर रही हैं। ये अपनी पत्नी से प्रेम भी करते हैं, लेकिन पोशाक ऐसा पहनते हैं कि कौन इनसे प्रेम करेगा। हड्डी का गहना और सांप की मालाएं पहनते हैं, सारे शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु भी वहीं थे। भगवान में भी लक्ष्मी जी दोष निकालने लगी। इनमें सब गुण हैं, लेकिन एक ही अवगुण है, ये मुझे नहीं चाहते, मेरी तरफ देखते भी नहीं। कितना सुंदर बात है, कितनी अद्भुत गुण। एक्चुअली ये गुण बोल रही है भगवान का, कि भगवान लक्ष्मी जी के प्रति भी निरपेक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी जी के सौंदर्य नहीं, उनकी प्रेममय सेवा के कारण भगवान को स्वीकार करते हैं। ये नहीं सोच रहे थे जैसे यहाँ पे कोई पुरुष, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, चाहे वो गाली भी देती हो, खाना भी ना बनाती हो, केवल सुंदर है, इसीलिए व्यक्ति इनको उसका वर्ण कर लेता है। ये मैं एकदम अनुभूत देखा हूँ कि व्यक्ति थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो मतलब बिल्कुल किसे कहते हैं लट्टू रहते थे। थोड़ा खाना भी अच्छा बनाती थी, तो इसलिए मतलब पूरा जीवन उसी की दासत्व में बिता दिया। ये तो हम देखे ही, मुझे याद है, हाँ, जब मैं कहलगांव में था तो एक हमने सुपीरियर को कुछ किताबें दी थी भगवान प्रभुपाद जी की। वो अगले दिन ही वापस लेके आ गया। तो क्या हो गया? अरे पत्नी गुस्सा हो रही है, तुम इसको नहीं पढ़ोगे। तो इतनी अपेक्षा होती, इतना ज्यादा शरणागत हो जाते हैं लोग पत्नी के प्रति। तो कह रहे ना, अब ये सोचिए कि लक्ष्मी जी का मतलब क्या है। जितना भी वैभव है वो सब की वो अधिष्ठात्री देवी हैं, और वह भगवान के चरणों में स्थित है। अब समझ लीजिए कि भगवान कितने महान है। और हम धारणा भी नहीं कर पा रहे हैं वस्तुतः। हम अगर धन के बारे में सोचेंगे, पृथ्वी के धन के बारे में सोचेंगे, स्वर्ग की संपदा, ब्रह्मलोक की संपदा, कहीं की भी संपदा, पूरे आध्यात्मिक जगत की संपदा की जो देवी हैं, वो भगवान विष्णु के चरणाश्रयी हैं। तब बताइए कि किसका हम भजन करना चाहिए। अभी भी कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो भगवान कृष्ण को छोड़ करके किसी और का भजन करेगा। और उधर भगवान का ध्यान नहीं है। भगवान निरपेक्ष हैं, वे किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। सब लोग लक्ष्मी जी को ही देख रहे थे, हम पर कृपा कीजिए। अच्छा, एक प्रश्न और बनेगा, जब भगवान किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते तो ये क्यों बोल रहे हैं यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि तदासि यद, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, वो मुझे तो भूखे हैं क्या भगवान? नहीं, वो जानते हैं कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं, ये मुझे कुछ देगा तो उसको मैं खींच लूंगा अपनी तरफ। कुछ दे तो सही, कुछ तो बहाना हो मेरे पास कि ये कुछ ने मेरे लिए किया है, कुछ तपस्या की है, कुछ दान दिया है, मेरे लिए किया, उसके बदले में भगवान अनगिनत वापस करते हैं। सभी लोग लक्ष्मी जी को ही देख रहे थे कि हम पर कृपा कीजिए, लेकिन भगवान परम आनंद से पूर्ण है, वे लक्ष्मी जी को देख भी नहीं रहे थे। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि यही पुरुष पूर्ण है, सर्वगुण विभूषित है, इसलिए उन्होंने भगवान को वरमाला पहना दी। इस तरह से देखा गया है कि भगवान ही सब गुणों से विभूषित हैं। वैष्णव और साधुओं के जीवन का ये सबसे बड़ा गुण है कि उन्होंने विष्णु को समर्पण किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कृष्णैक शरणम, वैष्णवों के 26 गुण होते हैं, और उनका अंगी है कृष्णैक शरणम। वह भगवान कृष्ण के ही शरणागत होते हैं, और इस गुण के कारण बाकी सारे गुण कालांतर में प्रकट हो जाएंगे। कालांतर का मतलब काल परिवर्तित होगा, काल व्यतीत होगा। भगवान की भक्ति कर रहा है, करते 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 सारे वैष्णव के गुण उसमें प्रकाशित हो जाएंगे। भले ही आज आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे आप देख लीजिए ध्रुव महाराज, कितना भोग लालसा थी, भोग लालसा से अर्थात राज्य पाने की लालसा थी, लेकिन भगवत भजन करके सारे कचरा सफाई हो गया कि नहीं। और ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा डरावनी बात है कि सुरुचि ने जो अपराध किया था उसको फल बाद में भोगना पड़ा। जब उन्होंने अपराध किया था ध्रुव महाराज के प्रति, तब वह भक्त नहीं थे, बाद में भक्त बने। अब बताइए, इसीलिए हमें किसी से भी खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आज वो भक्ति नहीं कर रहा है या जो भी है, कौन जाने आगे जाके बहुत गंभीर भक्त बन जाए। एक मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमने सुना है सीनियर भक्तों से, स्तोक कृष्ण नाम के हमारे गॉड ब्रदर रहे, वो ब्रह्मचारी आश्रम में थे, फिर वो चौपाटी में, और उसके बाद उनका मन विचलित हो गया, भक्तों का शादी करूंगा, शादी करने के लिए उद्यत हो गए। भक्तों ने बहुत समझाया मत करो ये वो, नहीं माने, शादी भी कर ली। फिर उनका मन वहां पे भी नहीं लगा, वहां शादी भी ठीक से नहीं जमी, ऐसे जो भी।
तो यहीं बरसाना में वो प्राप्त थे और प्रार्थना करने लगे, शायद मुझे कैंसर हो जाएगा तब मुझे नाम रुचि प्राप्त हो। बड़े फ्रस्ट्रेट थे, बड़ा परेशान थे, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही थी। और एक हफ्ते के अंदर उन्हें कैंसर हो गया। और जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तो इतनी तीव्र प्रगति आध्यात्मिक रूप से हुई कि सन्यासी लोग भी उनके पास आकर के उनका संग प्राप्त करते थे। आप कुछ नहीं कह सकते कौन व्यक्ति कब कितनी तीव्रता से प्रगति कर लेगा, किसकी मति भगवान आगे घुमा देंगे। इसीलिए बोला जा रहा है अमानिना मान देना, सम्मान करना चाहिए। तो क्या आप गुण देख रहे हैं? सबसे बड़ा गुण क्या है? विष्णु की भक्ति कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते जो व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, वाकई कर रहा है, तो फिर उसमें और कोई दोष नहीं देखना चाहिए। वो सबसे हाईएस्ट प्यूरिफाइंग प्रोसेस में लगा हुआ है। हम भी नहीं, मैं केवल इसी बात के लिए डांटता हूं कि 16 माला करने के लिए सुबह आ जाओ। जहां तक भी जूम के भक्त होंगे उनको यही बात मैं बोल रहा हूं कि सुबह आ जाओ, कथा में सुनोगे तो आप 16 माला करोगे, इसलिए डांट पड़ती है। और बहुत तो नहीं डांट रहे, क्यों रूप गोविंद रूप बहुत डांट रहे। आपको लास्ट टाइम कब डांटा था? याद नहीं आ रहा? हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ठीक, इतना तो नहीं डांट रहे हैं, इज इट नॉट? जो बात बोली जा रही है उसी बात पे फोकस की जा रही है। मैं भक्त को एक बार डांटता था, डांट ही रहा हूँ, बार बार डांट रहा हूँ। हमारे आश्रम में भक्त है कि क्लास में भी बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत भी बोल रहा हूँ कि नहीं, आप स्पष्ट उच्चारण करो, इससे आपका हित होगा। मेरा कोई इसमें हित नहीं है, उस व्यक्ति का हित है, इसलिए बोलना पड़ता है। इसको निंदा नहीं कहा जाता। ये हमारा कर्तव्य है टीचर के रूप में कि जो लोग आए हैं भक्ति में उन्हें बताया जाए कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं तो ठीक हो पाएंगे। जैसे आप मृदंग सिखाती हो, कोई ते बजा रहा है, ते की जगह ता बजा रहा है, आप कहो तुम ते की जगह ता बजा रहे हो, निंदा कर रही हो, क्या निंदा कहा जाएगा उसको? नहीं। इसलिए बोला जा रहा है ताकि वह ठीक से बजा सके, आगे भगवान को प्रसन्न कर सके। डज इट मेक सेंस? ये बात। लेकिन अगर हमारा संबंध नहीं है गुरु का तो फिर हमको चुप रहना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें बोली जा रही हैं, बोलना भी चाहिए, करेक्शन दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारा संबंध नहीं है तो चुप रहना चाहिए। या अगर आपका दोस्त का भी संबंध है और आपसे वो प्रेम से बात मान जाएगा तो आप सजेशन दे सकते हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ठीक नहीं है, आप देख लीजिए, क्या विचार कर लीजिए, अन्य भक्तों से पूछ लीजिए। ये टिकट हमें डेवलप करना चाहिए। भगवान को अपना माना है, विष्णु को समर्पण किया है, बस इन विशेषताओं के कारण वैष्णव सदा पूजनीय है। ऐसे वैष्णवों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव निंदा कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा अवरोधक है। समझ में आया? उधर पार करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम इसका पॉजिटिव मिले, वैष्णव का गुणगान करें, कोई भक्त सेवा अच्छे से करता है उसको हम अनुमोदन करें। यहाँ थोड़ा अच्छा है, अगर अवसर मुझे मिला है यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप किसी भक्त की सेवा का गुणगान करते हैं हृदय से, ये नहीं कि मक्खन लगाने के लिए, वाकई आपको अच्छा लगा, बोलते हैं या उसके पीछे भी बोलते हैं जैसे भी, तो आप वस्तुतः भगवान के गुणों का, भगवान की कृपा जो उस भक्त के ऊपर हुई है उसका अनुमोदन कर रहे हैं। कोई मान लो जप अच्छे से कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर कुछ भी मान लीजिए भगवान के लिए भोग बहुत अच्छा बनाता है, प्रसाद अच्छा बनाता है, और आप सराहना करते हो, तो आप भगवान की कृपा जो उसके ऊपर हुई है, जिसके कारण वो समर्थ हुआ है कुछ करने के लिए, उसका अनुमोदन कर रहे हैं, उसको मक्खन नहीं लगा रहे, वो ब्रेड नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, हमारा अनुभव है मैनेजर होने के नाते कि कई बार लोगों को हमसे कुछ नौकरी चाहिए होती तो बड़ा मक्खन लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ऐसा वही हो गया कि ब्रेड में बटर लगाओ पर खा जाओ। समझ रहे हैं? उस तरह से नहीं। और सब लोग समझ में आता है कि कौन व्यक्ति हृदय से अनुमोदन कर रहा है और कौन इस प्रकार से बटरिंग कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समय बोल रहे थे, वाणी का हम संयम कर ले तो हम कितने सारे अपराधों से बच जाएंगे। और हमारे गुरु महाराज जी समय बोल रहे थे, ज्यादा बोलने से हम अपने मित्रों को साथ में नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ बोलेंगे जो किसी के हृदय को मतलब दुख दे देगा। इसलिए ये भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम सांप की तरह चुप बैठा जाए। भक्त लोग जब साथ में आते हैं तो कथयन तस्य माम नित्य, भगवान कृष्ण की कथा होनी चाहिए, ये बात। और ये भी नहीं होना चाहिए हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये प्राय देखा जाता है इस प्रकार से हम बोलते हैं, ये भी मन का धोखा है।
तो इस संबंध में किसी के कोई प्रश्न है वैष्णव निंदा के संबंध में, या कैसे करनी चाहिए, किस अलग अलग एंगल से? किसी को कोई पूछना हो तो बताइए। ठीक है, नहीं तो ये दीवार का निर्माण कौन कर रहा है? इसमें इसमें मिस्त्री और ईंट सप्लाई करने वाला लेबर और सीमेंट लगाने वाला मिस्त्री, घोलने वाला वो कौन है? हम स्वयं। अन्य जगह दो चार लोग लगते हैं, लेकिन इस दीवार में ईंट पत्थर रोड़ा गोड़ी जो कुछ भी लग रहा है वो सब हम ही डाल रहे हैं। तो इसलिए इसको डालना बंद करें और भगवान का नाम जप करें और वैष्णवों की सेवा करें, तो देखेंगे आपको नाम में श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। और अगर कोई लग भी रहा है कि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, तो हृदय में हम लोगों को दुख होना चाहिए कि इसकी ऐसी मति क्यों है। इस संबंध में एक बात जरूर कहना चाहूंगा परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की, कि जो हमारी निंदा कर रहा है वो हमारा बहुत बड़ा स्नेही है। कह रहे हैं कि माता बच्चे के मल को हाथ से साफ करती है, लेकिन जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है वह अपनी जीभ से हमारे मल को साफ कर रहा है। तो कम से अब वो करे सो करे, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं कहूं कि भाई आप यहाँ पे आए हो, आपको पब्लिक टॉयलेट साफ करना रोज पड़ेगा, तो ये क्या मतलब हुआ? हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया भाई? लेकिन पब्लिक में निंदा कर रहा है किसी व्यक्ति की, तो यही तो कर रहा है, पब्लिक टॉयलेट साफ करना, वो भी जीभ से। अरे प्रभु, सुबह सुबह भी प्रसाद खा रहा है, क्या बातें कर रहे हैं? लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम इस अपराध से बचें तो भगवान की, ध्यान दीजिएगा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है भक्ति, आपको उत्साहित करता चली जाएगी, उत्साहित करती जाएगी भक्ति में, हर दिन, डे आफ्टर डे। तो हमें टैप करना कि कहाँ ये सब बातें हमारी हो रही है, उससे बचना चाहिए। केवल मूर्खता है कि नहीं, इस मूर्खता को त्यागने में क्या दिक्कत है? भगवान की बातें कीजिए, नाम जप कीजिए, भागवत पढ़िए, क्या दिक्कत है? और इंगेज रखिए अपने आप को, कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे तो फिर चिरमिर करने की बात नहीं है। अरे सो जाओ, बल्कि फालतू बात नहीं करो। इस पे एक भक्त बोला था, वो खूब सोता था, कहता 16 माला करता था वो, 16 माला करूंगा और सोता रहूंगा तो निंदा नहीं होगी और भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। ये भी कोई नियम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि 22 घंटा सो रहा है फिर 2 घंटा जाप कर रहा है। लेकिन बेसिकली इधर मत देखिए, ऐसे देखिए उल्टे तरह से, क्यों ना हम भक्तों के संग कृष्ण कथा करें, तो सहज रूप से भक्तों से प्रेम होगा कि नहीं? और जिससे प्रेम होता है उसके दोष नहीं दिखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं, जब बच्चे किसी के चीखते हैं, मैं ये क्या है ओह, लेकिन उनके माता पिता को उतना बुरा नहीं लगता हो, लगता है बेचारे को कुछ दुख है इसलिए रो रहा है। मुझे लगता है उन बच्चों से मुझे तो प्रेम नहीं है, बच्चे चीखते ही रहते हैं फालतू में। लेकिन माता पिता का प्रेम है तो बच्चे अच्छे लगते हैं कि नहीं? मतलब मैं चुप रह जाता हूँ, कुछ बोलता नहीं, लेकिन ठीक। उन्होंने कहा ये क्या है। दूसरा नाम अपराध भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर रुकेंगे। प्रसाद हम तो 9:30 से पहले कल आया भी नहीं था, आज भी नहीं आएगा, तो क्या दिक्कत है? ये इस संबंध में समझ में, इसको केवल समझ गया ना वैष्णव अपराध कैसे करना है? नहीं, कैसे नहीं करना है। और आप देखेंगे कि आपकी प्रगति हो जाएगी, बढ़ जाएगी बहुत अच्छे से। हाँ, शिव जी के बारे में, हाँ, जैसे कि शिव जी परम वैष्णव है, तो यहाँ पे भी आ जा रहा है शिव जी परम वैष्णव है, लेकिन दक्ष क्या बोलता है? इसकी आंखें बंदर जैसी हैं। जिनकी आंखें बहुत सुंदर हैं उनको इस प्रकार से बोलना, अब हो गया ना अपराध। और फिर क्या, गर्दन कट गई उसकी बेचारी। तो भक्त लोग वहां बड़े प्रसंग बड़ा बोलते थे, अबे क्यों ऐसा काम कर रहे हो तुम्हारी गर्दन कट जाए? केवल बोलने से गर्दन कट गई ना। मुझे हंसी आती है, एक भक्त हैं, माता जी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको एक दूसरी व्यक्ति बोले, क्यों क्लास में नहीं आ रही हो? इधर इधर हमारी क्लासेस अच्छी लगती है उनको। बोले नहीं, हम यहाँ सुनने जाते नहीं, ब्रह्मचारियों की क्लास नहीं सुननी चाहिए। एकदम मतलब कहाँ से क्या बोल, ब्रह्मचारी क्लास नहीं सुननी चाहिए, फिर तुमको ये वृंदावन बुला लेंगे, फिर किसी से शादी करा देंगे। मैंने कहा कुछ कोई रेंज तो होनी चाहिए ना बोलने की, कि कोई रेंज ही नहीं है, कुछ भी बोलते जाएंगे। तो अब आप अगर ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नाम जाप कर रहा है, तो उसको करेक्शन तो हम नहीं दे सकते, उसे बस दूर रहिए, ये कोई अपराध नहीं है। डज इट मेक सेंस? अगर कोई मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है ठीक, और हमारी बात तो सुनने वाला नहीं है, तो उसे थोड़ा दूर रहिए। अरे अपने घर में ही किसी को कोरोना हो जाता तो क्वारंटीन कर देते हैं कि नहीं? तो उसे क्वारंटीन कर दीजिए अपने से। ये आप धीरे धीरे वैष्णव संघ में समझ जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्शियस नहीं कि उनके मुख से क्या निकल रहा है।
अनुभव है? उन्हें पता ही नहीं क्या बोल, बा 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 बला बोलने लगेंगे बिल्कुल, और फिर कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, एकदम मूर्खतापूर्ण उच्चार। कभी आज तक कोई किसी को बोला हो इस तरह से? कभी नहीं बोला। हम तो सामने शास्त्री की जो बात है वो रख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं, उसका उसका प्रभाव अपने चित्त पे देखिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। इस संबंध में एक और बात महाराज जी बोल रहे थे, गिरिराज महाराज जी की, कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है भक्तों की, ये करने के लिए उद्यत है, प्रस्तुत है, अरे तुमको पता है उसको क्या हुआ, तो आप उनको बोल दीजिए क्या ये मेरे लिए जानना जरूरी है? तो अपने आप ही बोल देगा हाँ जरूरी तो खैर नहीं है, तो फिर आप वो नहीं नहीं बोलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल वे में बच जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जिसे हम अपराध करते हैं, मान लीजिए किसी का प्रवचन आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये मत कहिए कि प्रवचन अच्छा नहीं है, आप ये कह सकते हो कि मुझे उससे प्रेरणा नहीं मिलती। ये तो फैक्ट है भाई, हो सकता हो कि भाई ऐसा तो है कि मालूम मेरे ही प्रवचन सबको प्रेरणा मिले, लेकिन निंदा नहीं करना चाहिए कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं, वैसे क्यों बोलते हैं। हाँ, सिद्धांत अगर कुछ गलत है तो एक अलग बात है, मान लीजिए कोई सिद्धांत गलत बोला है, उसकी चर्चा हो रही अलग बात है, व्यक्तिगत रूप से आरोपण नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत चलता है, भाई कोई भक्त बोल रहा है, उसको भगवान उस प्रकार से मति दे रहे हैं, उस प्रकार से कह रहा है, कृष्ण का गुण कह रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आपका चॉइस। प्रसाद बना रहा है कोई, 6 आइटम है, मान लो खिचड़ी नहीं बना, क्या खिचड़ी बना दी, तो कुछ करता ही नहीं है, तो भाई तुम मत लो खिचड़ी। ये सब हम प्रैक्टिकल यहाँ पे देखे हैं, हम लोग तो अनुभव है कि हम लोग हाथ धुलने के स्थान में एक दिन पानी नहीं था, तो मैं भी हाथ धुलने के लिए क्या देखा, पानी नहीं, हमने कुछ व्यवस्था कर रहे थे, यहाँ तो कभी पानी होता ही नहीं है। हमने कहा कल कहाँ हाथ धुले आप, कहाँ धुले आप, बात बताइए कल। अब समझ गए, यहाँ तो कभी पानी होता ही नहीं, तो तुम कल कहाँ हाथ धुले, देह से प्रकट किए पानी। तो ये देख रहे हैं, सचेत ना होने के कारण हम इस प्रकार की बातें करते। कोई अब मान लो कहीं वैसे हमारे प्रभु जी प्रसाद बना रहे हैं, कदा कुछ मान लो नमक तेज हो गया, कभी कुछ, कोई बात नहीं, बता, मेरा कर्तव्य बता दूं प्रभु जी थोड़ा नमक तेज हो गया, अरे ये तो करता ही नहीं सेवा ठीक से, ये कहाँ ऐसे लोग आ गए, किसने इसको मैनेजर बना दिया, ये करते कि नहीं करते इस प्रकार से लोग। तो अब ये देख सब नेगेटिव हुई, बढ़ गई ना, तो सेवा कर रहा है तो बस आपका अपराध लगेगा। तो ये ना श्रवण करने के कारण ऐसी बातें करते, और नहीं थोड़ा चुप हो जाता है व्यक्ति। अगर श्रवण किया है तो सहन कर लेगा, चुप रह जाएगा। एक और बात, ये महाभारत की बहुत सुंदर ही प्रश्न उठाया गया कि मान लीजिए कोई समाज है, हम लोग बैठे हैं, और कोई मूर्ख व्यक्ति किसी विद्वान व्यक्ति की निंदा करता है पब्लिक में, तो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी निंदा हुई से क्या करना चाहिए? तो कहा चुप रहना चाहिए। अगर वो चुप रहेगा तो उसके सारे पाप उस मूर्ख के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रकार से रहता है। तो अब देख, हाँ, नहीं नहीं, उठ के चले जाना तो ठीक है, मैं खाली बोल रहा हूं कि अगर उसने कुछ नहीं बोला तो सारे जो पाप उस विद्वान व्यक्ति के कुछ होते भी, वो सब उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और इससे हमें कैसे चलना चाहिए? पब्लिक में किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये कठिन है, और वाणी के वेग को हम अगर सीमित करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। इसमें निरुत्साह होने की बात नहीं है, कॉन्शियस होने की बात है। शिवस्य श्री विष्णुर यह इहा गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनाम अहित कर। गाने का प्रयास करो। शिवस्य श्री विष्णुर यह इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनाम अहित कर। ऐसे करके कुछ कुछ आ रहा है, कभी गाया नहीं। शिव भगवान की जय। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे भगवान शिव क्यों बोले उनको, लेकिन वो भगवान जैसे ही है, वो भी ऐश्वर्यशाली है। या कभी कभी लोग शिव जी के मंदिर के सामने से मुंह घुमा के चले जाते हैं, प्रणाम तक भी नहीं करते, ये सब बड़े अपराध बन जाते हैं। शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, शिव जी के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। प्रायः संसार में देखा गया है कि लोग भगवान और देवताओं में अंतर नहीं समझते, उन्हें एक ही समझते हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान के नाम के अंदर सबका नाम आ जाता है, अलग से देवताओं का नाम जपने की आवश्यकता ही नहीं है।
ये लाइन समझ में आ गई। अपराध क्या है कि भाई अन्य देवताओं के नाम लीजिए या कृष्ण का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, एक ही बात है। तो ये एक अपराध है, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। एक दृष्टि से शिव जी साक्षात भगवान हैं, परंतु दूसरी दृष्टि से भी भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। आप जानते हो कि दही और दूध का उदाहरण दिया जाता है। दूध से ही दही आता है, लेकिन दही दूध नहीं है, और एक विकार होने से वो दही में परिवर्तित होता है। तो भगवान विष्णु ही जब माया को स्पर्श करते हैं तो वह शिव तत्व कहलाता है, वो जीवात्मा नहीं है। ये समझ में आता है बात? शिव जी की पत्नी कौन है? दुर्गा देवी, वो माया देवी है। तो उनका स्पर्श करते हैं शिव जी, तो इसलिए एक विकार कह लीजिए जो भी है, वह स्वतः वह निर्गुण अवस्था में ही है, लेकिन फिर भी माया का स्पर्श करने के कारण वह विष्णु हैं भी और नहीं भी। ये इस प्रकार से उनके तत्व का वर्णन किया रहा है। जैसे दही क्या दूध है? नहीं है। यह नहीं है या है? पानी और दूध अलग अलग वस्तु है कि नहीं है? प्लास्टिक और दूध अलग अलग वस्तु है, लेकिन दही और दूध अलग है क्या? एक है और नहीं भी है, यही बात बोल रहे हैं। तो इसलिए शिवजी दादी का नाम अलग नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। और आप आगे भागवत में देखेंगे कि चौथे स्कंद में शिवजी स्वयं आकर के प्रचेताओं को भगवान विष्णु का मंत्र देते हैं और कहते हैं मुझे वैष्णव बड़े प्रिय हैं, वैष्णव मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं वैष्णव को बहुत प्रिय हूँ। नंदग्राम में भी आप जानते हैं भगवान कृष्ण को भोग लगता है। फिर कौन से महादेव हैं? नंदीश्वर महादेव को भोग लगता है उनका प्रसाद, फिर वो महाप्रसाद भक्तों को बांटा जाता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर बिमला देवी दुर्गा देवी को भोग लगता है वही प्रसाद, और उसके बाद फिर हम लोग को प्राप्त होता है। तो उसमें दोष नहीं दिख रहे हैं हम लोग। अलग से शिव जी की पूजा करना उचित नहीं है, अलग से दुर्गा जी की पूजा करना उचित नहीं है, नहीं तो ये भाव आ जाता है कि ये भगवान से स्वतंत्र ईश्वर है। ठीक है, शिव जी बने रहते हैं। शिव जी भगवान का ही स्वरूप है। ये शिव जी स्वयं बोलते हैं कि 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है, और अगर प्रगति करता है तो मेरे पास होता है आता है। और वैष्णव लोग इसी जन्म के बाद भगवान के पास चले जाते हैं, और हम सब लोग प्रलय के बाद भगवान के पास जाते हैं। तो मरते नहीं शिव जी कभी। उनका एक गुण भी है, वो अमर है। शिव जी भगवान का ही स्वरूप है। किसी किसी समय में स्वयं भगवान ही शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, और किसी समय में विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, मतलब अपने आप को विस्तारित करते हैं। व्यक्ति मतलब समझ लीजिएगा इस पैराग्राफ में व्यक्ति का मतलब जीव नहीं है। जीव का उपयोग, जीव शब्द का उपयोग महाराज जी करेंगे, वहां पे जीव का अर्थ जीवात्मा नहीं है। जीव मीन्स अ कॉन्शियस पर्सन बट नॉट जीवात्मा। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान स्वयं उस पद पर अपने को विस्तारित करते हैं तब उन्हीं को सदाशिव कहा जाता है। उनमें और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन भगवान विष्णु जब किसी विशिष्ट जीव में आवेशित होते हैं, उनका शक्तावेश होता है, अर्थात किसी विशिष्ट जीव में, विशिष्ट जीव ध्यान दीजिएगा, हमारी तरह आपकी तरह जीव नहीं, विशिष्ट जीव में भगवान संहार करने की शक्ति देते हैं, तो उन्हें शिव या रुद्र कहते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य जी भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगर शिव जी के पद पर कोई जीव है तो वह कोई साधारण जीव नहीं। जैसे कि यशोदा मैया भी भगवान की अंतरंग शक्ति की सीधी विस्तार है। उनको वो भगवान नहीं है, लेकिन हमारी तरह की जीव नहीं है वो। ये कुछ तत्व समझ में आ रहा है? हमारी तरह बद्धजीव नहीं हो। कई प्रकार के ऐसे जीव भी हैं जिनमें भगवतीय गुण बहुत हैं। जीव जीव में भी बहुत अंतर होता है। शिव जी इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें जीव भी नहीं कह सकते और भगवान भी नहीं कह सकते। उनका तत्व ही अपना अलग है। ना वो जीव तत्व हैं, ना पूर्ण रूप से भगवत तत्व है, वो शिव तत्व कह लीजिए। ठीक है, अब बीच में कह लीजिए, अब शिव हम क्या कह सकते हैं, जो भी है अलग हैं बस वो। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व नाहे नाहे कृष्ण स्वरूप। स्पष्ट है, माया संग विकारी रुद्र, जो रुद्र हैं वह माया का संग करने के कारण कुछ विकार से युक्त रहते हैं। भिन्न अभिन्न रूप, भगवान से वो भिन्न है, भगवान भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं, भगवान के ही विस्तार है। तो इसलिए उनका अवमानना करना, उनका अपमान करना, ये सब बहुत गलत बात है। और इस प्रकार का जो समाज में प्रचलन है कि वह चरस पीते हैं या गांजा पीते हैं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। और लोग इस तरह की फोटो भी बना देते हैं
शिव जी जो है वो सिगार सिगार नहीं, हुक्का टाइप का कुछ है, उसे पी रहा है, चरस पी रहे हैं। हमने देखा अपनी आंखों से इस तरह की फोटो बनाते। हम लोग भगवान कृष्ण का फोटो बनाते हैं, ऐसे वो लोग शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा का फोटो बना करके उसमें चरस चिलम, हाँ चिलम शब्द, चिलम लगा देंगे। आपने देखे हैं फोटो इस प्रकार के? स्पेशली वो कैलाश से लौट के जो आते हैं उनका, जैसे मैंने पता नहीं कहाँ से किसने बनाया उसका देखा नहीं, लेकिन ये देखा हूँ आंखों से। शास्त्र के अनुसार नहीं है फोटो, पिक्चर तो आप कुछ भी बना देंगे। मैंने सुना है गणेश जी की भी वो लोग वो फोटो बनाएंगे जिसमें शिखी पिक्चर रहेगा, मोर पंख रहेगा और बांसुरी पकड़ा देंगे। तो शास्त्र के आधार पे नहीं है, लेकिन अपने मन से ऐसा करते हैं। क्यों? खुद चिलम पीना है ना, खुद भाई बाबा पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं पियेंगे, बाबा का प्रसाद। ये बात है। हाँ, ये सब बात है। ठीक है, जीव तत्व ना ही शिव जी, जीव तत्व नहीं है, ना ही कृष्ण स्वरूप और ना ही वो पूर्ण रूप से कृष्ण के स्वरूप है। यह भगवान और जीव के मध्य की दशा। तो अब आप देख रहे हैं कि संबंध ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से कितना फायदा होता है। नहीं तो हम शिव जी को इसी प्रकार से चिलम पीते हैं, ये वो जो भी कुछ, इनके क्या पूजा करना है। तो वैष्णव होने के बाद भी हम भगवान को प्रिय नहीं होंगे। यह भगवान और जीव के मध्य की दशा है, लेकिन शिव जी को जीव कहना यह बहुत बड़ा अपराध है। समान जीव नहीं है, अतः शिव जी का उतना ही आदर होना चाहिए जितना भगवान का होता है। उनके लिए कभी भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। शास्त्रकार हमें सावधान कर रहे हैं। शिव जी को भगवान समझ लें यह अपराध नहीं है, कि भगवान का एक स्वरूप है। लेकिन शिव जी को अगर हीन समझें तो यह अपराध है। ये क्या है इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को ज्यादा आदर सम्मान देता है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन आदर देने योग्य व्यक्ति को आदर ना देना यह बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ी बात है। महाराज जी समझा रहे थे इस संबंध में कि देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, सम्मान देने में आपको कभी कोई क्षति नहीं होगी। एकदम मैं कहता हूं कर्मी व्यक्ति है, उसको भी अगर आपने, करते तो हम लोग नहीं, उसको भी प्रणाम कर दिया तो उसके हृदय में भगवान है ना। प्रणाम तो वस्तुतः भगवान को किया जाता है ना। और हम वैष्णव के आगे भी मीटर लगा के चलते हैं, कितना बड़ा वैष्णव है, क्या उसको प्रणाम करना चाहिए? चलो प्रणाम करो या ना करो, क्या उसको हरे कृष्णा बोलना चाहिए? है कि नहीं? और यही बात कभी कभी शिव जी पे घटित हो जाती है। ये तो देवता है, ऐसा है वैसे। अरे भाई, देवता देवता में बहुत बड़ा। तो देवता क्या भगवान के प्रतिनिधि नहीं है? क्या सूर्यदेव को देख करके हम गर्दन भी नहीं झुका सकते? क्या हाथ भी नहीं कर सकते? इतने बड़े हम वैष्णव हो गए हैं। और अगर वाकई बड़े वैष्णव हुए तो सबका सम्मान किया जाना चाहिए, इज इट नॉट? तो अब देख रहे हैं कि आप कुछ सुन रहे हैं तो मन में आएगा, हाँ शिव जी मान सूर्य को देखे तो कम से कम हरे कृष्णा या कर सकते हैं, इज इट नॉट? सूर्य नारायण तो उसमें है ही वैसे भी, और भगवान विवस्वान भी तो भगवत गीता के सबसे पहले शिष्य हैं। क्या कठिनाई है? अब देख पा रहे हैं, भगवान से संबंध देख रहे हैं तो समझ में आएगा कि देवता भी वैष्णव है और भगवान को प्रिय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो उस पर महाराज बोल रहे थे कि मान लो प्रसादम हॉल में कोई व्यक्ति आया है, तो अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, उसको प्रसाद आपने दे दिया, तो क्या अपराध लगा आपको? बताइए, जल्दी से बताओ। अरे कुछ तो लगेगा, वो तो योग्य नहीं था ना। और मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वैष्णव है और उसको आपने रोक दिया, तब लगेगा ना अपराध। तो इसलिए सम्मान देने में कोई भी क्षति नहीं है, नहीं देने में बहुत खतरनाक बात हो सकती है। Does it make sense? Yes. जब, बल्कि हमें तो शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए, जैसे आप पूरे घर परिवार की आसक्ति को त्याग करके केवल हरि कथा, भागवत में और नाम में डूबे रहते, हमको भी इसी ऐसी कृपा कीजिए। इज इट नॉट? ये महाराज पे बोलेंगे भी। जब भगवान के स्वरूप, गुण, धर्म आदि की व्याख्या की जा रही हो, उस समय शिव जी के तत्व को बताना चाहिए कि वे भगवान के सेवक हैं और सबसे प्रिय सेवक हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो। पद्म पुराण में शास्त्रकार कहते हैं, शिव जी के नाम को भगवान विष्णु के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। हम भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, महाभागवत हैं, ऐसे शिव जी का कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए। नहीं तो नाम जब अपना फल नहीं देता। आप समझ में आ रहा है? नहीं दूंगा। समझ में आया है? दूंगा नहीं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? नाम का फल क्या है? प्रेम, लेकिन देंगे नहीं। सीख, तू सीख। शिव जी का अपराध किया, क्यों किया अपराध? इस प्रकार की भावना। सो
अब ये मूर्ता हुई ना, जिससे हम निवृत्त हो जाएंगे सोना करके कि हमें शिव जी का अपराध नहीं करना चाहिए, न सिर्फ शिव जी का, किसी भी देवता का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको याद हो भागवत में बताया गया था कि जो लोग रजोगुण तमोगुणी होते हैं वह उसी प्रकार के देवता की पूजा करते हैं, लेकिन वैष्णव जन भजन्ते अनुसूयवा, नारायण कलह शांता भजन्ते अनुसूयवा। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे भगवान नारायण के स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन अनुसूयवा, उनकी निंदा नहीं करते। वो जानते हैं उनकी योग्यता इसी प्रकार किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। कोई समर्थ है तो समझा देते हैं भाई तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, लेकिन उनकी निंदा नहीं चालू करते। निंदा पता किन लोग की जाती है? जो कहते हैं नहीं देवताओं के पास भी नहीं, तुम मेरी तरफ आओ, मेरी पास आओ। उनकी तो निंदा निंदा नहीं, ये तो बहुत बड़ा दोष है। या भगवान को ही निराकार करने वाले व्यक्ति, इन लोगों की तो बहुत डांट पड़नी चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात बोलते हैं। सिद्धांत के विरुद्ध कोई बोलता है उसको हम खंडन करते हैं, तो ये कोई निंदा नहीं है। लोगों को सदमार्ग में ले जाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। मेक सेंस? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण की पूजा एक ही मानकर करे। जैसे घर में आने वाली बहू के लिए परिवार के सभी सदस्य, सास ससुर आदि आदरणीय है, कितना सुंदर बात है, लेकिन पति के साथ उसका जो व्यवहार होगा वह किसी के साथ नहीं हो सकता। वैसे ही भगवान से जीव का जो संबंध है वह अन्य किसी देवता के साथ नहीं हो सकता। और देखिए इसीलिए शिव जी भी इसको अनुमोदित करते कि जो विष्णु के भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। अपने से बोल रहे, ये नहीं कह रहे कि मेरे भक्त मुझे प्रिय है। जो विष्णु के शरणागत है वो मुझे प्रिय है। आराध्य तो भगवान कृष्ण ही है। शिव जी भी परम आदरणीय है, लेकिन आराध्य नहीं। समझ में आ रहा है? पति जो की सेवा जैसे पत्नी करेगी, वह पति के संबंध से सबको आदर दे रही है, लेकिन ये नहीं कि पति को छोड़ करके सबकी सेवा करेगी। कुछ ग्रहण कर रहे इस बात को? भगवान शिव के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए। इस पर मैं फिर कहना चाहूंगा, जो महाराज ने बात सुनाई थी बहुत अच्छी, कि एक माता जी आई और महाराज श्री से, परम पूज्य राधा कुंज महाराज से पूछी। वो पहले शिव जी की भक्ति करती थी, पूरा परिवार, कि हम शिव जी की भक्ति छोड़ रहे हैं तो क्या शिव जी हमसे रंज नहीं हो जाएंगे? तो महाराज बोले कि भाई शिव जी की भक्ति आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप कृष्ण की भक्ति कर रही हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। तभी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा देखो, एक लड़की प्राय अपने माँ के संग एकदम घुल मिल के रहती है कि नहीं? एकदम हाथ में हाथ डाल के जाएंगी, कहीं लेके जाएंगी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वही लड़की माँ को छोड़ करके पति की सेवा करती है कि नहीं करती? तो क्या माँ रंज हो जाती है? नहीं। अपितु अगर मान लीजिए कुछ कारण से लड़की जो है बाद में मायके आती है, तो माँ खुद ही बोलती नहीं बेटा जाओ, जाकर तुम पति की सेवा करो, उन्हें भोजन बनाने में दिक्कत हो रही होगी। यही तो बात बोलते हैं कि नहीं? आजकल कुछ और बोलते हैं शायद, कभी कभी कोर्ट केस भी कर देते हैं। वो एक अलग बात है कि नॉर्मल स्टेट में ऐसा ही होता है। तो वह माँ की सेवा छोड़ नहीं रही है, पति की सेवा स्वीकार कर रही है, माँ उससे प्रसन्न होती है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। बृहत भागवतामृत में भी एग्जाम्पल है, कैसे एक ब्राह्मण था जो दुर्गा जी की पूजा करता था, दुर्गा जी कामाख्या देवी आकर के उसको गोपाल मंत्र देती है, तो खुद ही उसको ठेल रही है कृष्ण की तरफ। ठीक है, भगवान शिव के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए। किस रूप में? महान वैष्णव आशीर्वाद देंगे तो हम भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे। उनके मंदिरों में जाना स्वाभाविक होना चाहिए। महाप्रभु खूब जाते थे और खूब कीर्तन करते, और न सिर्फ कीर्तन करते, जो शिव जी की उपासना करने वाले थे उनको वैष्णव बना देते, ऐसा भी करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग था। भगवान शिव जी गुरु हैं। अगर भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए, ध्यान दीजिए, तो वह सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने मार्कंडे जी को भगवान की भक्ति दी है, 12वें स्कंद में आप देखेंगे। लेकिन जब जीव भगवान शिव को ही परम मानकर उनसे धन आदि की कामना करता है, तब उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। ये मैं अपने उदाहरण से दे रहा हूं कि बहुत, एक हमारे ड्राइवर हैं, नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन वो हमसे कुछ कथा नहीं सुनते। एक मैनेजर के रूप में डील करते हैं, तो मैनेजमेंट वाली बात मिलती है, ना कोई भजन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के लिए एक वक्त आए थे यहाँ पे, वो भी ड्राइविंग करते थे, क्लास में बैठते थे। 2 ही महीने के अंदर कितना परिवर्तन हो गया। मैं तो कोई बहुत बड़ा वैष्णव नहीं, लेकिन दोनों तरह से डील कर सकता हूं ना, एक बाह्य रूप से और एक आंतरिक रूप से। तो अगर कोई टीचर मान के कथा, कृष्ण कथा सुनता है तो उसे बहुत लाभ होगा, और जब केवल एक मैनेजर मान के व्यवहार कर रहा है तो ठीक। में एकदम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि शिव जी को गुरु माने और उनके द्वारा एक पूरा वैष्णव संप्रदाय चालू किया गया है। तो देखिए लोग उनका आश्रय लेकर के भक्त बन रहे हैं। लेकिन कोई इनको बस एक, जो कि वो हैं इस जगत के मैनेजर के रूप में अप्रोच कर रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ठीक है डिस्टर्ब मत करो, ले लो ऐसे कर। ये भी ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव से कुछ भौतिक मांगता है तो शिव जी का भजन डिस्टर्ब होता है, कहते हैं डिस्टर्ब करने आ गया, चलो चलो ले लो। वो कूड़े का, वो जो कूड़े का छोटा सा स्थान, हाँ ले लो, कचरा का डब्बा, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
उनके लिए सब पूरा जगत ही कचरा है। खुद ही शब्द क्या है उनके, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने की वस्तु है, ये सपने की वस्तु चाहे यहाँ ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उनका भजन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान शिव तमोगुण के अधिकारी हैं और जगत के प्रलय करता है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से उन्हीं को सब कुछ मानकर उनका भजन करता है तब उसकी शुद्धि बहुत कठिन है। क्लियर? बहुत अच्छा टॉपिक है। शिव जी को गुरु मानकर, परम भागवत मानकर उनसे कोई सहायता मांगता है तब वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान करते। तो समझ में आया शिव जी को अप्रोच कैसे करना, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं और भगवान के भक्तों में प्रधान हैं, इसलिए उनसे भक्ति का ही वर मांगना चाहिए। और किसी भी देवता के पास जाए, दुर्गा जी के पास, का नाम एक नाम वैष्णो देवी वैष्णवी हैं, शिव जी किसी के पास जाए तो यही होना चाहिए कि हमको आप भगवान के चरणों में शुद्ध मति दीजिए, प्रेम दीजिए। शिव जी तो सीधे हमारी भक्ति भागवत में लगे। आप भागवत जानते हो, बोलते ही रहते हो, सदा ही हमारी मति भागवत में लगे, हमारी मति नाम में लगे। जैसे आप नाम में इतने प्रेमी है नाम के कि कपड़े की भी सुध नहीं रहती, ये प्रार्थना मत कीजिएगा, लेकिन बस नाम में प्रेम हो जाए, इतना प्रार्थना करना। ठीक है, एक और कहानी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे शिव जी भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान शिव और सनातन गोस्वामी। एक बार सनातन गोस्वामी जी चकलेश्वर महादेव मानसी गंगा के स्थान को छोड़कर जा रहे थे। वहां उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब गोवर्धन में नहीं रहेंगे। तब भगवान शिव स्वप्न में आकर बोले, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे बड़ी उदासी होगी। देखे ना कितना भक्तों से प्रेम करते हैं। इस पर सनातन गोस्वामी जी बोले कि यहाँ बहुत मच्छर काटते हैं, मैं क्या करूं। कितना स्वीट है। भगवान शिव ने कहा, अब यहाँ एक भी मच्छर नहीं रहेंगे क्योंकि लोग वो क्या कहते हैं उसको, सभी जीवों के भूतनाथ, सभी जीवों के नाथ है। उस स्थान पर आज भी मच्छर नहीं रहते। ऐसा हाँ, सही बात है ना, नहीं रहते। हाँ, नहीं है कोई मच्छर। हाँ, ठंड भी लगती, ठीक है, अच्छा रहता है। शिव जी वैष्णव से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु और अवज्ञा पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, काफी समय हो गया, प्रसाद के लिए भक्तों को जाना होगा। कुछ प्रश्न, अगर कुछ प्रश्न हैं। Why is हनुमान कॉल्ड एज रुद्रांश बट ऑल्सो वायुपुत्र? हनुमान जी को रुद्रांश और वायुपुत्र क्यों कहा जाता है? मुझे पता है, इन द सेंस बहुत धूमिल याद है, याद नहीं आ रहा क्यों। जो भी हो, भगवान के भक्त हैं। द्विविधा क्लियर हो गई कि शिव जी भगवान की माया का स्पर्श करते हैं। दूध दही का विकार क्या? ठीक है, ओके। डू वी एसोसिएट मीरा एज गॉड? मीरा भाई तो भगवान की भक्त हैं, वो भगवान कैसे हो गई? ये कैसा प्रश्न हुआ? अगर भगवान किसी भी जीव को संहार करने की शक्ति देते हैं तो क्या वे भी शिव के ही कहलाएंगे? ना 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 ना, नहीं, संहार करने की शक्ति देते हैं। अरे भाई, सांप किसी को डस रहा है तो वह भी तो संहार कर रहा है, उसका मार रहा है ना उसको, लेकिन वो शिव नहीं कहलाएगा। वो तो शंकर जी को भगवान शक्ति दिए हैं, लेकिन वह शिव जी संहार करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति संहार करने वाला वो शिव नहीं है। ये न्याय इस तरह से नहीं चलेगा। शिव तत्व में भगवान के कितने गुण हैं? 54, 64 नहीं, 56 नहीं, ना 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 ना, 50% भगवान ब्रह्मा जी में है। 60 रहता है भगवान विष्णु तत्व में, 56 रहते हैं भगवान शिव में, 56 रहते हैं। सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर नहीं आते, ये गुण उनमें नहीं है। और मुक्ति प्रदाता केवल विष्णु हैं, वो खुद ही बोले हैं शिव जी, मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। ये है, और भी 2 गुण हैं, भूल रहा हूं। तो 56 गुण, 64 में से 56 गुण शिव जी के पास रहते हैं। ठीक है, अगर नाम अपराध हो चुका है तो फिर कृष्ण को कैसे मनाया जाए? भाई देखिए, ये जो आज आप प्रवचन सुन रहे हैं, ये भगवान की ही व्यवस्था है कि हम इसको समझें। भगवान कोई ऐसे नहीं है कि पिटाई करने के लिए बैठे हैं। हमसे अपराध होता है तो हमको ऐसी व्यवस्था, वैष्णव संघ में आकर के हम श्रवण करते हैं तो भगवान समझा रहे, बेटा ऐसे मत करना। जैसे महाप्रभु से एक व्यक्ति आया, यही प्रश्न किया
कि मैंने बहुत अपराध किए, वैष्णव की निंदा करी। कौन वैष्णव आजकल है? कोई वैष्णव नहीं है ऐसे करके। तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जिस मुख से आपने जहर पिया है उसी मुख से अमृत पीजिए, वैष्णव गुणगान कीजिए, भक्तों का गुणगान कीजिए और निंदा मत कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारा सारा केस क्लोज हो गया, हटा उसको, अनंत काल तक कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कभी। इसीलिए देखिए, जो लोग नाम जप करते हैं पहले क्लास में कभी नहीं आते, बहुत बार ऐसा भी होता है। तो अगर शुरुआत से ही आदत हो कि नाम जप भी करें और क्लास में आए तो अपराधों से बहुत बचते रहेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? और अगर नहीं है तो वो अब क्या होगा, वो नाम जब करते 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 एक दिन भगवान उसको बुद्धि देंगे जब तुम्हें क्लास में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, खुद ही से भगवान प्रेरणा देंगे उसको। ठीक है। रात में लाइन नहीं था इसलिए ठीक से, क्या मतलब हुआ? एनीवेज, शिव के मंदिर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन प्रणाम करना करके आपको भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। क्या दुर्गा जी के मंदिर भी जाना चाहिए? जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रणाम करके आशीर्वाद मानना चाहिए भक्ति का। ठीक से विश्राम नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अमरनाथ धाम में मुख्य पुजारी सहित बाकी दोनों पुजारी जी भी हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब पूछने हो तो बताएं, महादेव हमेशा राम जी का नाम लेते हैं, इसलिए हम लोग भी प्रभु का नाम लेते हैं, अच्छी बात है। ओके। शिव जी के प्रति सम्मान और बढ़ गया, होना ही चाहिए। ओके। कह रहे हैं कि फीस लाइक व्हाई द सेशन गॉट ओवर बिकॉज आई एम हंग्री। ठीक है, मुझे भूख लग रही है। और क्या है? और क्या है? आई थिंक हनुमान जी शिव जी के 5वें अवतार हैं भाई, थिंक, और पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए भाई हो सकता है। देखिए कुछ भी हो, हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं बस। स्वाभाविक रूप से मन, कर्म और वचन से निंदा के स्वभाव को कैसे दूर करें? प्रयास के बाद भी हो रहा है तो पहली चीज तो यह है कि हो रहा है ये समझना चाहिए। और हो किस ले रहा है? सॉरी, ऐसे लोगों के द्वारा संग कर रहे हैं जिन लोगों को करने में रुचि होती है। अभी आप कथा में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप बच जाएंगे उससे। और जब अच्छे से कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, इतनी रुचि मिलेगी कि बिल्कुल नहीं मन करेगा उधर बात करने का। और आप बहुत आसानी से बात काट भी सकते हैं, बातों को समाप्त कर सकते हैं। पता कैसे? कोई प्रश्न मत कीजिए। कोई बात कर रहा है, आप कुछ बोलिए मत उधर। मान लो अगर खड़ा ही रहना पड़ा, नहीं तो बोले हमारा कुछ काम है, हम जा रहे हैं, अभी अभी हमारे जा रहे हैं। और अगर क्या कहते हैं, नहीं तो स्पष्ट बोल देना हमको नहीं सुनना है सब बात। मैं तो सीधे बोल देता हूँ, निंदा ही नहीं, कोई फालतू की बात कर रहा है भाई, शांत रहो, अब नहीं चाहिए। यही तो कहोगे कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ये तो चाहिए, यही तो चाहिए। अगर कोई प्रजल्प कर रहा है और कहे आप बहुत खराब बर्ताव करते हो, आपसे बात नहीं करेंगे, हाँ भैया हमसे बात मत करो, हमसे बात करने वाले हमारे प्रभु जी बहुत हैं, सुबह शाम बात ही तो करते रहते, क्या दिक्कत? या और महाराज जी बात नहीं करते, आप महाराज जी के प्रवचन सुनो ऐसा लग रहा बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बात नहीं करते, प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़ ही लगेगा बात कर रहे हैं, तो हम गलत लोगों से क्यों बात करें? बताइए। कृष्ण कथा बोलने मात्र से आप मृत्यु से मुक्त है। अब बताइए और कोई प्रयोजन है कुछ बात करने का? नौकरी में बात करनी पड़ती है, उसको प्रजल्प नहीं कहा जाता। ठीक है, जितना आवश्यक हो उतना करना चाहिए। हाँ, एक भक्त बता रहे हैं कि हरे कृष्ण में आने के पहले वो शिव के भक्त थे। ऐसे बहुत लोग हैं शिव जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त रहते हैं और शिव जी स्वयं ही ठेल करके उनको उधर लेके जाते हैं। हमारे शिवरात्रि फास्ट रखना चाहिए? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, ये आपके ऊपर है। करने से भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं करने से भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ प्रभु, अब आप इतना दूर बैठते हैं, चलिए ठीक है, बोलिए। आपने सुना है कि देवी देवताओं के मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ओके, दोनों बातों में हम, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बात बोली जाती है कि देवी देवताओं के मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए ये पता नहीं कौन बोलता है, लेकिन पूजा नहीं करना चाहिए तो यहां भी बोला गया है। पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हैं तो सबको अपने आप शेयर मिल गया। एक तो ये बात क्लियर है। दूसरा, वहां जाके करना क्या चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधी बात। आप महाप्रभु के से तो कोई बड़ा नहीं है ना, आप महाप्रभु मतलब महाप्रभु परम सत्य, वो शिव जी के मंदिर जाते हैं, वह दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं और हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, तो अब हमसे बड़े तो नहीं है। जा सकते हैं और उनसे यही आशीर्वाद मांगे, आप भगवान के भक्त हैं। जैसे शनि देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमने सुना है।
तो अगर मंदिर जाएं, अगर आपके पास अवसर हो, आप अब इतना हमारे पास अवसर ही नहीं रहता कि हम जाएं, लेकिन मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं, ये कहीं जाना पड़ा भी, तो उनसे यही प्रार्थना करें कि हम पर दया कीजिए, हमारी भक्ति आगे बढ़े, हमारी मति भगवान में लगे। जैसे ध्रुव महाराज को, क्या नाम है उनका, कुबेर जी आशीर्वाद देना चाहते, बेटा क्या चाहिए तुमको, तो उन्होंने कहा मेरा मेरी भक्ति बढ़े भगवान में, तो बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। मान लो यमराज जी दिखे आपको, अब भयानक रूप में नहीं दिखेंगे, सौम्य रूप में दिखेंगे, तो क्या बोलना चाहिए, अरे आप परम भागवत है, आप हमारे पे आशीर्वाद कीजिए। डज इट मेक सेंस? क्या कठिनाई? हाँ हाँ, कह रहे हैं दुर्गा की पिक्चर रखनी चाहिए क्या? आप देखिए, जो शिष्टाचार है हमको व्यवहार सिखा, व्यवहार नहीं, प्रैक्टिकल वे में जो प्रभुपा जी ने बताया, ऑल्टर पे हम लोग देवी देवताओं की पिक्चर नहीं रखते हैं। गुरु परंपरा रहती है और कृष्ण भगवान के फोटो रहते हैं। आप अपने घर में अलग से दुर्गा जी का, शिव जी का फोटो रखें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑल्टर पे नहीं रखते, क्योंकि दिक्कत इधर ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा है कि ये भी तो भगवान के बराबर है। ये भावना आ जाने की बात है। प्रभुपाद जी को आप कभी नहीं कहेंगे कि भगवान है, लेकिन शिव जी के संबंध में आप ये सोचने लग जाएंगे कि अरे भाई इनका भी कुछ अस्तित्व भगवान से अलग है। ये इसलिए नहीं रखे जाते, ठीक है, और इससे शिव जी को कोई दिक्कत भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, कुछ भक्त हैं जो 5-5 गुरुओं से दीक्षा ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल अपराध कर रहे हैं। अपराध वो भी कर रहे हैं, प्लस उनको जो दीक्षा दिला रहा है वह भी अपराध कर रहा है। भाई उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे? देखो ना, 2 साल 3 साल देखो कि क्या वो भक्ति करने में गंभीर है कि नहीं है। देखिए दोनों तरफ से गलती होती है। जो दीक्षा दिलाने वाले होते हैं वो सोचते हैं ये हमारी सेवा है कि हम गुरु जी के चेले बढ़ाएं, ये कोई सेवा नहीं है, ये समझ लीजिएगा। एक एक व्यक्ति को परख कर करके लाना चाहिए कि हाँ वो वाकई भक्ति कर रहा है कि नहीं, उसके दोष कितने वो मतलब नहीं, वो क्या सिंसियरली भक्ति करना चाहता है वो देखना चाहिए। 5-5 दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होता है। दीक्षा समझना, दीक्षा के प्रोसेस को समझ करके भक्ति ठीक से करने से लाभ होता है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है कि कभी कभी ये भी सोचते हैं, मुझे व्यक्तिगत बोला गया कि आप इनसे दीक्षा ले लीजिए, आप अमेरिका चले जाओगे। तो मैंने कहा अमेरिका जाने के लिए यहाँ पे आया, अमेरिका जाता सीधे आईटी से चला जाता है, हम इस्कॉन में क्यों आता है? आईटी तो ऐसे भी एयरपोर्ट है अमेरिका का, तो क्या दिक्कत है, वहां से चले जाते। नरक जाना है तो वहीं से चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों आएंगे? हाँ 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 हाँ। देखिए समझिए, जो आपने, हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि जब भगवान कृष्ण की सेवा हो तो अनन्य भाव से ही सेवा हो। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है नहीं। वही सीधी बात है, अभी जाके अभी देखो ना, पेट में खाना डालेंगे ना। हाँ हाँ, तो ठीक है, आपने अगर अन्य देवी देवताओं की पूजा को उनके उपासकों को दे दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है। पर जब आप पूजा, जब आपका सामर्थ्य, अब हम हमारे पास समय ही नहीं पूजा करने के लिए, तो हम कैसे पूजा करेंगे बताइए? एक वक्त बड़ा हमारे रुचिकर वे में बोले, क्या है कि पूजा तो हम तब करें जब कृष्ण की पूजा से टाइम मिले। क्या सुंदर भगवान तो कह रहे हैं निरंतर मेरी सेवा में लगे रहो, तो टाइम कहाँ है पूजा की अन्य तरह से? ठीक है। अब यहाँ वैष्णो देवी में तीनों देवी की पूजा होती है, लक्ष्मी का क्या रूप है वही मैं वहां का पता नहीं, मैं वहां का रिसर्च नहीं, स्कॉलर नहीं हूँ। हाँ, वैष्णव के 26 गुण हम चैतन्य चरितामृत को रेफरेंस देंगे, उसका पढ़ लीजिएगा, है ना? भगवत गीता में दिया। अच्छा, आज मेरी एक छोटी सी इच्छा है, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग वाकई रुचि रखते हैं उनको मैं सिखाऊं कि कैसे इंग्लिश की हेल्प लेकर के आप चक्रवर्ती पाद की संस्कृत टीका को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर किसी की कोई रुचि है तो देखूंगा, 10 बजे कोई होगा, मैं तो अपना पढ़ूंगा ही। अगर किसी को पढ़ने की रुचि है तो मैं दिखा सकता हूँ जूम के माध्यम से, आप जूम पे आ सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ संस्कृत ज्ञान होना चाहिए। का खा का पढ़ना भी नहीं आता तो वो हम नहीं पढ़ाने वाले। तस्य यस्य वो सब समझ में आना पहले से अज्यूम है कि वो सब होना चाहिए। तो अगर इच्छा है तो हम मिलते हैं अभी आधे घंटे बाद, ठीक है? इतना छोटा, ठीक है। हरे कृष्णा।